हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 18 दिसंबर 2021, दिन सैटरडे शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, भारतीयों के इंटरनेट डेटा पर सरकार और सख्त होने जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों को फाइनल चेतावनी दे दी कि यूजर का डेटा अगर लीक हुआ तो इन कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। और कल ही दोस्तों फेसबुक ने भी यूजर्स को सावधान किया। मेटा ने जासूसी करने वाली 7 कंपनियों को ब्लॉक किया जो कि 100 देशों में एक्टिव हैं, और इसलिए आप भी अपने FB अकाउंट को लेकर सतर्क रहें। वहीं अब विदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म भी भारतीय डेटा को नहीं भेज पाएंगे विदेश। विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने भी सिफारिश की है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़े आयातक से टॉप 20 डिफेंस निर्यातकों में शामिल हुआ हमारा भारत और जल्द बनेगा दुनिया का नंबर 1। वहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जो कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने नष्ट कर दिया था। उसका वापस उद्घाटन कर दिया गया है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी के महापौर सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि मेरी काशी को अच्छी बताएं। वहीं सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर पीएम मोदी की एक वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही है। बनारस के एक कार्यक्रम में मोदी मजदूरों के बाजू में जमीन पर बैठे। उन्होंने पहले से रखी कुर्सी को भी हटा दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रधान नहीं, जनता का सेवक हूँ। और इस तरह से वे खुद मजदूरों के बीच में जाकर उन्हीं की सीट पर बैठ गए। और उनकी इस विनम्रता को देखते हुए चारों तरफ बैठे लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं आप वीडियो फुटेज में। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि हर साल 7 दिन के लिए मनाएं नदी उत्सव। वहीं मेयर सम्मेलन के दौरान जनता का दबाव बनने पर ही काम अच्छा होगा। कुछ नहीं करने वाले मेयर्स की लिस्ट भी जारी होगी, ये भी कहा पीएम मोदी ने। 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। पुरानी और नई काशी पर करे मंथन, धरोहरों को सहेज कर विकास करे। हमें नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करना होगा। और वहीं प्लास्टिक से दूरी बनाए रखने को भी उन्होंने कहा कि अगर बाजार में सामान सब्जी लेने जाए तो घर से थैला लेकर निकलने की आदत डालें। वहीं जो इसी महीने 6 तारीख को शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद आगे की बातचीत के लिए सोमवार को नरेंद्र मोदी फोन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत भी करेंगे। वहीं देश में जो बैंक स्ट्राइक चल रही, बैंकों की हड़ताल चल रही, लगातार दूसरे दिन भी बैंकों की हड़ताल जारी रही, जिसमें देश भर में कई सेवाएं प्रभावित हुई। और इस पर एक रिपोर्ट भी देखिए कि अभी जो बैंक हड़ताल हुई 2 दिन की, उसमें 38 लाख चेक क्लियर नहीं हो पाए। तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ, क्योंकि इस दरमियान देश भर में तकरीबन 9 लाख कर्मचारी बैंक हड़ताल पर थे। वह देखिए, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग को पेगासस मामले की जांच से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला भी सुनाया दिल्ली दंगा पर कि नेताओं पर FIR को लेकर 3 महीने में फैसला करें। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि सेक्स वर्कर्स को राशन, वोटर ID और आधार कार्ड मुहैया कराएं सरकारें। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ की मंजूरी दे दी है। साल 2014 से ही इस तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा हुआ था महाराष्ट्र राज्य में, तो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद पूरे राज्य में लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में ये एक बेलू का इस तरह का एक कार्यक्रम होता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। इस पर 2014 से बैन लगा रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वापस खुल कर दी है। वहीं जो सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला जो लिया, उस पर सपा सांसद ने एक विवादित बयान दिया और बोले कि इससे आवारगी बढ़ जाएगी। देश में कई लोग लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। झारखंड के मंत्री ने कहा कि बढ़ाने के बजाय कम करनी चाहिए उम्र। यूपी के सपा सांसद बोले कि आवारगी करेंगी लड़कियां। फिर कितना घटिया और घिनौना बयान दिया इन्होंने। मतलब इनकी सोच में लड़कियां इस कैडर में होती हैं। आपको पता होगा, कल ही सरकार की तरफ से इस तरह का विधेयक लाने की सिफारिश की गई कि लड़कियों की शादी की उम्र भी अब 21 साल होगी। जो अभी 18 साल है उसको बढ़ाकर 21 साल किया जाएगा, और उसके बाद लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी 21 साल, राइट। लेकिन इसमें कुछ अटकलें आ रही है कि अगर 18 साल में लड़की घर और गाड़ी तो खरीद पाएगी, लेकिन शादी नहीं कर पाएगी इस कानून में संशोधन के बाद। तो इस कानून के पैरेलल और भी कई तरह के कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का देश में कई समुदाय विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने भी इसका विरोध किया और कहा कि सम्मान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश है ये सरकार की। वहीं RSS ने एक बड़ी बात कही है, शादी के लिए लड़की की उम्र 18 से 21 साल जो मोदी सरकार करने जा रही है। इस पर RSS विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि शादी के लिए कम उम्र महिलाओं की शारीरिक या भावनात्मक भलाई के लिहाज से भी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि देश में कई संगठनों और कई लोगों का यह मानना है कि सरकार का यह फैसला अच्छा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि 18 साल ही हो लड़कियों की शादी की उम्र, मुल्क का माहौल खराब है। सपा सांसद ने भी नए नियमों का विरोध किया। तो ये कुछ सिलसिला और माहौल चल रहा है सरकार के इस फैसले के पीछे। चलिए बात करते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, पीएम मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देखने को मिला। सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा भूटान। भूटान देश ने पीएम मोदी को ये पुरस्कार से नवाजा, जो कि वहां के देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इस पुरस्कार के बाद पीएम मोदी ने भूटान को धन्यवाद भी दिया और कहा कि भारत हर संभव तरीके से समर्थन करेगा।
वहीं देखिए महिलाओं के लिए सरकार का एक अच्छा फैसला है कि गाँव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सरकार मुफ्त में 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी। किसे और कब इस योजना का फायदा मिलेगा, इस पर थोड़ी आगे जानकारी विस्तार से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि पैदा होने से पहले ही बच्चों को कमजोर कर रहा है प्रदूषण, यानी कि पोल्यूशन जो है ना वो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहा। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल, 3-1 से सीरीज का मुकाबला जीता है। भारत ने क्रिकेट का बदला हॉकी में लिया, पाकिस्तान को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 3-1 से हराया। हरमनप्रीत ने 2 गोल किए और इस मैच के बाद भारत में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की भाजपा से गठबंधन की घोषणा। पंजाब भाजपा चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत से सीट बंटवारे के मामले पर चर्चा भी हो रही है और आखिरकार जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह जी, वो खुद उनकी एक नई राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और उनकी वो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन करके पंजाब में चुनाव लड़ेगी। वहीं खबर आ रही कि फ्लिपकार्ट कंपनी अगले साल 2022 में अपना IPO भी ला सकती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से अच्छी प्लानिंग हो सकती है। वहीं देखिए पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए BUDA ने 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं बिहार के लिए। वहीं देखिए ई वाहनों के लिए देश में ही बनेगी लिथियम आयन बैटरी, चीन को इससे बड़ा झटका लगेगा। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने लिथियम की एक माइंस खरीदने की भी प्लानिंग बनाई थी और अब देश में ही लिथियम आयन बैटरियां बनेगी। इससे पहले भी सरकार ने एक 76,000 करोड़ रुपए की बजट राशि मंजूर करते हुए देश में ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने की भी प्लांट्स और फैक्ट्रीज खोलने की प्लानिंग बनाई है। ये भी अच्छी पहल है और एक छोटी सी चिप रोजगार बढ़ाकर देश में महंगाई कम करेगी, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक हब बनने जा रहा सेमीकंडक्टर चिप को लेकर। ये भी गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है वाकई में। वही देखिए टाटा मोटर्स ने वाहन कबाड़ केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और अब टाटा मोटर्स जो है ना महाराष्ट्र में इस तरह का पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप प्लांट खोलेगी और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बड़ा खुलासा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बेईमान है। इमरान को घर खर्च के लिए हर महीने 50 लाख रुपए भेजता है शुगर माफिया। इस तरह की बयानबाजी भी मीडिया में चल रही है। वहीं देखिए दोस्तों भारतीय डॉक्टरों का एक गजब का कारनामा, देश में पहली बार ऐसा हुआ है। हैदराबाद के डॉक्टरों ने बगैर सर्जरी 156 किडनी स्टोन बाहर निकाले, जो कि 2 साल में एक व्यक्ति के अंदर बने थे, जिनको बाहर निकाला गया। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर किडनी में बन गए। वहीं बजट 2022 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण करेंगी सर्विस और सेक्टर के दिग्गज हस्तियों से मुलाकात। वहीं देखिए दोस्तों नॉर्थ कोरिया में इस तरह का एक अजीब सा कानून लागू किया। यहाँ 11 दिनों तक हंसने और शराब पीने पर रोक रहेगी और अगर लोगों ने इन दिनों के दौरान खुशी मनाई तो कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर नॉर्थ कोरिया में ऐसा कानून क्यों लागू किया, तो वैसे भी आपको ये बात का अंदाजा तो होगा कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, वो इस तरह के अजीब अजीब कानून उनके देश में पहले से लागू कर रखे हैं। लेकिन अभी क्या है कि उनके पिता की 10वीं बरसी चल रही है, जैसे जयंती होती है ना उस तरह से, तो उनके पिता की 10वीं बरसी के मौके पर 11 दिन तक नॉर्थ कोरिया में लोग बाग ना ही हंस पाएंगे, ना ही शराब पी पाएंगे, ना ही शॉपिंग कर पाएंगे। कुल मिलाकर के लोगों को इन 11 दिनों के दौरान उदास रहना होगा। अगर कोई हंसता शॉपिंग करता पाया जाता तो उनको सख्त सजा सुनाई जाएगी। कितना अजीब कानून है यार। वह देखिए भारत के राजस्थान बीकानेर में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बनाने वाला नया रिकॉर्ड। 45 मिनट में पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 1 घंटे में 205 को साफा बांधा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावा किया जा रहा। वह देखिए एक बार फिर से महंगा होने लगा कपास और इससे किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर भी राजनीति गर्मा रही है। पारस के बाद अब चिराग ने भी इस मुद्दे में एंट्री ले ली है। वह देखिए 25 दिसंबर तक इन रूटों के रेल यात्रियों को होगी खास परेशानी, क्योंकि रेलवे ने 15 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। और कौन कौन से रूट पर कौन कौन सी ट्रेनों को कैंसिल किया है, इसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के आप रेल यात्रा करने से पहले एक बार इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए बैरागढ़ विश्राम घाट पर कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे और छोटे भाई ने उनको मुखाग्नि दी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देश के ऐसे वीर योद्धा को अंतिम श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी। वह देखिए देश के 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार इस तरह की नई प्लानिंग बना रही है, जिसमें मतलब सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की फैसिलिटी होगी जैसे प्राइवेट स्कूलों में मिलती है ना वैसे, और उन स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा जहां पर स्टूडेंट्स को हर एक तरह की फैसिलिटी मिलेगी। प्लेइंग ग्राउंड से लेकर कला, संस्कृति, भाषा, खेल, व्यावसायिक शिक्षा आदि का माहौल भी स्कूलों में रहेगा। क्योंकि अभी तो स्कूलों के हालात क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। कल ही तमिलनाडु में एक दुर्घटना हो गई। प्राइवेट स्कूल के टॉयलेट की दीवार गिर गई और 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई, 3 घायल भी हो गए उसमें, जो तो प्राइवेट स्कूल है। देखिए आप मतलब बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की क्वालिटी का भी कितना फर्क पड़ता है। वही देखिए लड़कियों पर एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 90% लड़कियां फोटो पर फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं सुंदर दिखने के लिए। अगली बड़ी खबर देखिए 22 दिसंबर से बिहार के मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। शराबबंदी के लिए 15 जनवरी तक बिहार के सभी 38 जिलों की यात्रा करेंगे और इस दौरान उनका 3 मुद्दों पर जोर रहेगा। एक तो शराबबंदी, दूसरा दहेज प्रथा उन्मूलन और तीसरा बाल विवाह मुक्त अभियान। वह देखिए यूपी की योगी
योगी सरकार के जैसे ही मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार एक सख्त कानून लागू करने जा रही है। अब एमपी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरकार वसूली करेगी, यानी कि जो लोग रेलवे पटरियां या सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ करते हैं ना, उनसे अब जुर्माना वसूलेगी सरकार। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कानून लागू होगा। अच्छा, यूपी सरकार एक नई पहल शुरू करेगी नए साल 2022 से ही। अब घर बैठे ही आपको यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, आपको आरटीओ जाने का भी झंझट नहीं रहेगा। 2022 से ये फैसिलिटी मिलेगी। वहीं टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर देखिए, इंस्टाग्राम यूजर्स को मिला खास अपडेट। अब लंबी स्टोरीज भी आप शेयर कर पाएंगे। इतने दिन इंस्टाग्राम पर आपको 30 सेकंड तक की स्टोरीज शेयर करने की लिमिट थी, लेकिन उसको अब बढ़ाकर 60 सेकंड कर दिया, यानी कि इंस्टा स्टोरी पर अब आप 60 सेकंड तक के वीडियो पोस्ट कर पाएंगे। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, हिमाचल में बर्फबारी चल रही है। 8 शहरों में तो पारा शून्य से भी नीचे आ गया। केलांग में -8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और अब मैदानी इलाकों में इससे ठंड बढ़ेगी। ये बर्फीला तूफान भी आया, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं 20 दिसंबर से हर सोमवार व वीरवार को 2.5 घंटे मरम्मत के लिए बंद रहेगी अटल टनल रोहतांग। अटल टनल को बंद रखा जाएगा। अच्छा देखिए, राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी के बीच पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि कोहरे के बीच कोई घुसपैठ करके मतलब बॉर्डर पार ना आ जाए पाकिस्तानी कोई घुसपैठी। इस आशंका को देखते हुए आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी है। सर्दी के सितम के बीच पाकिस्तान से सटे कई सारे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है और इसीलिए धारा 144 लागू कर दी है। वह देखिए, राजस्थान में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, चूरू समेत राजस्थान के 10 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट है। झारखंड में भी पूरे राज्य में शीतलहर चलने के आसार हैं। 4 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड शुरू हुई, जमने लगे झरने और नाले भी। केदारनाथ के निर्माण कार्य पर भी पड़ा इसका असर। संपूर्ण भारत का आज 18 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाला पड़ने की भी संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। दक्षिण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों पर अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, सोना 338 रुपए महंगा होकर 47,762 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी में बड़ी तेजी देखी गई 1,033 रुपए की, और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,147 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वही दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक एक महीने के अंदर ही भारत में 25 लाख शादियां हुई और जिसमें सोने की मांग तगड़ी बढ़ी। सोने की मांग ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया शादियों के सीजन में। पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि अभी भी वही चल रहे हैं रेट। बड़े बड़े महानगरों में क्या रेट चल रहे हैं स्क्रीन पर आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 109 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में 8 और केरल में 2 और नए मामले देखे गए और देश में टोटल 22 केस ओमिक्रॉन के पिछले 24 घंटों में आए और अब तक 109 ओमिक्रॉन संक्रमित भारत में कुल हो चुके हैं। और भारत में 11 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन अब तक फैल चुका है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने चेतावनी भी जारी की कि ट्रेवलिंग और भीड़ भाड़ से बचें। जिन जिलों में नए केस 5% से ज्यादा आ रहे हैं वे अपनी तैयारी भी शुरू कर दें लॉकडाउन वगैरह लगाने की भी। वह देखिए, ओमिक्रॉन के बीच विदेश से उत्तराखंड आए 490 लोग लापता हैं। गलत और अधूरी जानकारी कहीं कोरोना का खतरा ना बढ़ा दें, प्रशासन को इस बात की भी चिंता हो रही है। वहीं मिस वर्ल्ड 2021 प्रोग्राम को भी स्थगित कर दिया गया। भारत की मनसा, वाराणसी समेत 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और उसके बाद कोरोना ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ही मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को फिलहाल आगे बढ़ा दिया, क्योंकि मिस इंडिया समेत 17 सुंदरियां कोरोना संक्रमित पाई गई और अब 90 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 3 महीनों में यह प्रतियोगिता वापस होगी। फिलहाल मिस वर्ल्ड 2021 का ग्रैंड फिनाले रद्द हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार की ये भी चेतावनी आ रही है कि डेल्टा को भी पीछे छोड़ सकता है ओमिक्रॉन, क्योंकि इसके केस ज्यादा ही बढ़ने लग गए अब और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा भयंकर तबाही मचा सकता है ये। इस तरह की भी सरकार ने चेतावनी जारी कर दी। हालिया वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों की कोरोना से दिमाग को भी खतरा है, क्योंकि कोरोना ने बंदरों के ब्रेन सेल्स को भी खत्म कर दिया। बंदरों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उसमें पता चला कि ये माइंड, ब्रेन की जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनको भी नष्ट कर देता है और ऐसे में कोरोना के कारण इंसानों में भी मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त जाने का खतरा भी मंडरा रहा। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ है। कई देशों ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं। न्यूयॉर्क वगैरह में तो लॉकडाउन भी लग गया था, आपको पता होगा। वहीं इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि बच्चों की भारतीय वैक्सीन को WHO से मिला इमरजेंसी अप्रूवल। आधार पूनावाला बोले कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब और मजबूत होगी। कुल मिलाकर के ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़ी ही अच्छी और गौरव की बात भी है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के बच्चों की जो कोरोना वैक्सीन है उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया। अनुमति मिलने पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के CEO ने भी खुशी जाहिर की, आधार पूनावाला ने भी, और अब बच्चों के भी कोरोना वैक्सीन लगने का सिलसिला जल्द ही शुरू हो जाएगा। वह देखिए, ओमिक्रॉन पर एक नई रिसर्च में ये बात का भी खुलासा हुआ कि डेल्टा के मुकाबले शरीर में 70 गुना तेजी से फैलता है नया वेरिएंट, जो कि सांस की नली पर भी पहला अटैक करता है। इसीलिए ओमिक्रॉन को हल्के में ना ले कुल मिलाकर के। वहीं विकी कौशल और
और कटरीना कैफ के रिसेप्शन पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा और अब कटरीना और विक्की जो है जनवरी 2022 तक अपने रिसेप्शन प्रोग्राम को टाल सकते हैं। ओमिक्रॉन के केसेस के चलते प्लान बी बना रहा है कपल। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि कोरोना का कहर पालतू जानवर पर भी हो सकता है, यानी कि घर में अगर कुत्ता बिल्ली पाल रखा तो वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अभी इस माहौल के बीच उन्हें घर से बाहर ना जाने दें, आप देश के एक्सपर्ट्स का ये कहना है। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप फटाफट से, आज से राजधानी दिल्ली में 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के स्कूल वापस खुल जाएंगे। सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया है। CAQM से मंजूरी मिलने के बाद राजधानी दिल्ली NCR में स्कूलों को फिर से खोल दिया जाएगा। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है ना। वहीं देखिए हरियाणा में भी कम कमाने वाली सर्दी के बाद स्कूलों के टाइम में बदलाव किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में अब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्कूल खुलेंगे। 20 दिसंबर से ही यह नया टाइम टेबल स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा, आदेश जारी हो चुका है। वहीं देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाई SO के पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब आप 30 दिसंबर तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं CTET का जो कल एग्जाम होना था उसको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी, लेकिन जो 20 दिसंबर को परीक्षा होनी है वो नहीं प्रभावित होगी। कहने का मतलब वो समय पर होकर के रहेगी, तो आप उसकी तैयारी अपने हिसाब से करके रखें। वहीं देखिए भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि पहली बार 1002 महिलाओं ने पास किया NDA का एग्जाम। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में आपको पता होगा हाल ही में लड़कियों को भी एडमिशन लेने की इजाजत दी गई थी और उसके बाद पहली बार देश में 1002 लड़कियों ने ये एग्जाम को क्लियर कर दिया है। मेनी कांग्रेट्स इन सभी को। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 641 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया फॉर्म भरने की तारीख 18 दिसंबर आज से ही शुरू हो चुकी है। 10 जनवरी 2022 लास्ट डेट है, तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है nbri.res.in। वहीं मध्य प्रदेश में जो हाल ही में सरकार ने एक बदलाव लागू किया तो इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। MP मासिम में लागू कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं के कोर्स का पैटर्न बदलेगा। अब साइंस के स्टूडेंट्स भी आर्ट्स के विषय यानी कि हिस्ट्री वगैरह को चुन पाएंगे MP में। वहीं देखिए महाराष्ट्र में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं एवं नतीजों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने घोषित कर दी है डेट्स। अब क्या क्या तारीख है तो आप देख सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन 4 मार्च से 7 अप्रैल 2022 के बीच होगा। HSC एग्जाम डेट्स का अनाउंस हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा कुल मिलाकर के, है ना। इसी तरह से यूपी बोर्ड ने भी परीक्षाओं को लेकर 2022 का हॉलीडे कैलेंडर और एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। 2022 में टोटल 33 तो छुट्टियां घोषित की गई है। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 15 दिनों तक चलेगी। इस तरह की प्लानिंग चल रही है। ज्यादा एग्जाम शेड्यूल वगैरह आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में TET परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप के चलते MSCE कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के निकायों में जल्द ही 58,000 रिक्त पदों की भर्तियां भी कराएगी सरकार। इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। हालांकि यूपी के अंदर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर भर्तियां भी जल्द ही होने वाली है। इसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 12 जनवरी तक किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे। वहीं दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत अब फिट रहेगी, क्योंकि स्कूलों में पोषण वाटिकाएं शुरू हो रही है। इस तरह की वाटिकाएं बनाई जाएगी दिल्ली के स्कूलों में, ताकि बच्चों को अच्छा नेचुरल वातावरण मिल सके। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें। कुछ और अपडेट जो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि 1 जनवरी से दिल्ली में 2 लाख लोग होंगे बेकार। कार्यवाही के लिए तैयार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार। दरअसल बात कुछ यूं कि आपको पता होगा कल ही दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया था कि अब 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन जो है ना दिल्ली राज्य में रद्द होगा। राइट, तो इस फैसले के बाद नए साल 1 जनवरी 2022 से ही पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल होगा। लेकिन इसके चलते तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाग जो है ना वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके घर में अगर एक ही कार है और वो अगर 10 से या 15 साल पुरानी है तो फिर उन लोगों के तो कार ही कैंसिल हो जाएगी ना। ये मसला बन रहा है। अब देखते हैं सरकार इसमें कोई बदलाव करती है या नहीं। वही देखिए राजस्थान के 1 लाख से अधिक संविदा कर्मी जल्द ही नियमित किए जाएंगे। उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और ढेर सारे फायदे भी मिलेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से जल्द ही ऐसा फैसला लिया जाएगा, इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए भी खुशखबरी आई है कि अब साल में 12 बार मिलेगी सैलरी। दरअसल MP के होमगार्डों को हाल ही में सरकार ने इस तरह की छूट दी थी कि साल के 12 महीनों में 2 महीने की उनको लीव मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन पुलिस वालों को जो 2 महीने की लीव मिलती है ना वो तो पेड लीव मिलती है, यानी कि उस दरमियान उनको तनख्वाह सैलरी भी मिलती है। लेकिन होमगार्डों के लिए नियम ये रखा था कि 2 महीने की तनख्वाह सैलरी भी नहीं मिलेगी, यानी कि अब तो साल में उनको 10 महीने की तनख्वाह मिलेगी। तो इस आदेश के बाद जवान पहुंच गए हाईकोर्ट, होमगार्ड के जवान, और अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उनको भी पूरे 12 महीनों की सैलरी मिलेगी, है ना। तो ये अच्छी पहल है MP होमगार्ड जवानों के लिए। वहीं देखिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सरकार मुफ्त में 5,000 रुपए की OD यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी, ओवरड्राफ्ट सुविधा देगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। OD एक तरह का दोस्तों लोन ही होता है जो आपको बैंक खाते के ऊपर एडवांस पेमेंट के रूप में मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके बैंक खाते में 0 बैलेंस भी हो गया ना, तब भी आप OD की फैसिलिटी है तो 5,000 रुपए उससे एडवांस निकाल पाएंगे। तो गांव
के महिलाओं को सरकार इस तरह की फैसिलिटी देगी। जल्द ही इस तरह की भी घोषणा कर चुकी है मोदी सरकार। 2022 में इस योजना का लाभ मिलेगा महिलाओं को। वह देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम। अच्छा, भारत का इसरो करेगा 4 देशों के उपग्रह लॉन्च। 6 समझौतों के साथ हुई 132 मिलियन यूरो की कमाई, क्योंकि भारत दूसरे देशों के उपग्रह को भी हमारे भारत से लॉन्च करेगा। इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। एक दो नहीं बल्कि 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अच्छा, एक बड़ी ही चौंका देने वाली अजीब सी खबर देखिए दोस्तों कि बंदर एक एक करके 250 कुत्तों को मार चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि बंदर कुत्तों को क्यों मार रहे हैं। ये महाराष्ट्र के बीड जिले की एक घटना है। दरअसल हुआ यूं कि वहां के आसपास के इलाके के कुछ कुत्तों ने मिलकर के बंदर के एक बच्चे को मार दिया। खा गए होंगे। तो उसके बाद आसपास के बंदरों को गुस्सा आ गया और वो बंदर क्या करने लगे, एक एक करके कुत्तों के बच्चों को मारने लगे। कुत्तों के बच्चों को, पिल्लों को लेकर के ऊपर जाते हैं, पेड़ के ऊपर ही ऊपर जाते हैं और फिर नीचे फेंक देते धड़ाम से, क्योंकि गुस्सा है उनमें, बदला लेने की भावना है। बंदरों में तो गुस्सा कितना ही होता है आपको पता ही है। तो वहां के ग्रामीणों का कहना है कि बंदर ऐसा बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और उनका तो ये कहना है कि इलाके में हालात ये हो गए कि कुत्ते के एक भी बच्चे जिंदा नहीं है अभी वहां पर, मतलब गिने चुने पिल्ले जिंदा होंगे, बाकी सबको बंदर मार चुके हैं। 250 से ज्यादा कुत्तों को। मतलब जीवों में भी, जानवरों में भी इतनी पता नहीं हवा में ही क्या जहर घुल गया। वह देखिए लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट को लेकर अपडेट्स हैं। दोनों ही सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। वह देखिए दोस्तों रेप पर कांग्रेस एमएलए ने ऐसा बयान दिया, उसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। दरअसल कल एक कांग्रेस एमएलए ने, कांग्रेस विधायक ने इस तरह का शर्मनाक और घटिया बयान दिया ना, जिसे मैं अपनी जुबान से बोल करके भी उसको गंदा नहीं करना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर टेक्स्ट में, जो लड़कियों के साथ रेप होते हैं ना, उस पर इतना घटिया बयान दिया कांग्रेस विधायक ने। कांग्रेस के विधायक हैं ये कर्नाटक विधानसभा में, KR रमेश कुमार इनका नाम है। इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। विधानसभा में इन्होंने इस तरह का घटिया बयानबाजी की और उसके बाद विरोध शुरू हो गया देश भर में। दिल्ली महिला आयोग ने भी इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नहीं देने चाहिए ऐसे घटिया बयान मीडिया में, क्योंकि लोगों पर गलत असर पड़ता है। राइट। वह देखिए खबर आ रही कि 7% तक बढ़ गया इन कर्मचारियों का DA, सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये वे कर्मचारी हैं जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम यानी कि CPSES में काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी में अब महंगाई वेतन DA 7% तक बढ़ा दिया। वहीं खबर आ रही दोस्तों की व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को अब ज्यादा पावर मिलेगी। जल्द ही व्हाट्सएप इस तरह का अपडेट लाने जा रहा है जिसमें ग्रुप एडमिन को कुछ और पावर्स दी जाएंगी। अच्छा, खबर आ रही है कि मेवाड़ वागड़ को नए साल की सौगात मिलेगी। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक होगा इलेक्ट्रिक। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ पाएगी। वह देखिए भारतीय सैनिकों के नाम पर रखे जाएंगे छावनी बोर्ड के तहत आने वाली सड़कों के नाम। सरकार इस तरह की भी पहल शुरू करने जा रही है। साथ ही देखिए पंजाब में बड़ा फेरबदल देखा गया। इकबाल प्रीत सहोता को हटाया और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय राज्य के नए DGP बनेंगे। मिजोरम के चंपाई में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ यूपी का दौरा करेंगे। अगले 10 दिन में 4 बार वो उत्तर प्रदेश जाएंगे यूपी चुनाव 2022 के सिलसिले में। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाएं। वहीं एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि मुंबई में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बदल सकती है काम करने की शिफ्ट, क्योंकि हर घंटे 5 मिनट का नुकसान हो रहा है। सरकार के साइबर दोस्त ने लोगों को अलर्ट किया कि एक झटके में आपकी सारी कमाई गायब कर सकते हैं। कर्ज देने वाले यानी कि लोन देने वाले फर्जी मोबाइल ऐप जो है ना, उन पर रजिस्टर ना करें, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई, बैंक खाते का बैलेंस 0 हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोगों के लिए एक खास क्रेडिट कार्ड पेश किया है SBI कार्ड प्लस के नाम से, जिसमें आपको कई तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के बजाय। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने भी एक नया रिटायरमेंट प्लान लॉन्च किया है। इसमें प्लान की क्या क्या खासियत होगी और आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एक एक को अभी मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, खबर आ रही है कि देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में देरी होगी। अगले साल जुलाई तक सरकार इसको टाल सकती है। हालांकि नए साल 2022 में 5G को लाने की फुल तैयारी चल रही है। सदियों पुराने कानून को भी मोदी सरकार बदलने जा रही। तकरीबन 100 साल पुराने टेलीकॉम सेक्टर के कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। इंडस्ट्री में कारोबार को आसान बनाना इसका मकसद है। वहीं देखिए अगले 3 साल में 7 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। एक साल में दिल्ली से मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय हो जाएगा। इस तरह की सड़कों का निर्माण और हाईवेज का निर्माण हो जाएगा। ये कहना देश के केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। वहीं देखिए किसानों का साथी बनेगा रोबोट। जबलपुर में 4 इंजीनियरिंग छात्रों ने इस तरह का रोबोट बनाया जो सब्जी, फल और फूल की नर्सरी को चुटकियों में लगा देगा। है ना, कितना अच्छा इनोवेशन वाकई में इंडियन स्टूडेंट्स का। वह देखिए खबर आ रही है कि कोरोना में हॉलीवुड फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई देखने को मिली। स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म जो है ना, वो भारत में पहले ही दिन 41 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किए। सूर्यवंशी को भी इसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को आप इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करने की गलती ना करें, क्योंकि इस फिल्म को, मूवी को फ्री डाउनलोड करने के नाम पर कई तरह की धोखाधड़ी ऑनलाइन हो रही है। साइबर ठगों से सावधान रहें, सरकार ने इस तरह की चेतावनी भी जारी की है। अच्छा, साइंस रिसर्च की एक लास्ट खबर देख लीजिए। 40 करोड़ साल पुरानी प्रजाति का जीव पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मिला 1306 पैरों वाला
अनोखा जीव। वैज्ञानिकों ने इसे धरती के 200 फीट नीचे से खोज निकाला और इसका नाम रखा है यूमिलिप्स परसेफोन। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे शरीर में कैल्शियम की अच्छी पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए। कोई एक चीज का नाम बताइए जो कि कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। व्हाट शुड वी ईट फॉर गुड सप्लाई ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी गैजेट्स जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।